जमात उलमा हिंद पूरे देश में काम कर रही है, क्योंकि आज जो दुश्मनी है, जो दूरियां हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के साथ है, और आरएसएस और बीजेपी को निशाने पर लाकर और जो गलतफहमी पैदा हुई है, उसी की वजह दोनों समाजों के अंदर एक दूसरे की दुश्मनी बढ़ रही है। इस दुश्मनी का असर देश की हर चीज पे हो रहा है, देश की सभ्यता, देश की संस्कृति, हमारे देश के हालात पे हो रहा है। इसलिए देश की वाहिद जमात उलमा हिंद है जो इस मिशन पर काम कर रही है। उसका मकसद है कि हम गैर मुस्लिमीन के साथ बैठे, आरएसएस के साथ बैठे, बीजेपी के साथ बैठे और देश में फैली हुई नफरतों को और देश में फैली हुई गलतफहमियों को दूर करें, ताकि देश का मुसलमान भी राष्ट्र निर्माण में, व्यक्ति निर्माण के अंदर, अपने देश की तरक्की के अंदर आगे आ सके, ताकि जब देश विश्वगुरु बने तो उसमें हमारी भी भागीदारी हो। मुसलमानों में ओवैसी जैसे लोग, मदनी जैसे लोग भी हैं जो देश के मुसलमानों को भड़काते हैं और बहकाते हैं और निशाने पर लाते हैं। महबूब मदनी और आयशा मदनी जैसे लोग देश के मुसलमानों को भड़काते हैं और बहकाते हैं, हर आंदोलन के अंदर देश के खिलाफ खड़ा करते हैं। इसी वजह से देश का मुसलमान समझता है कि उलमाए किराम बहका रहे हैं, उलमाए किराम इनको आगे ला रहे हैं। हकीकत यह है, देश के आम मुसलमान को वो सड़क पर लाकर अपने चरपाई के नीचे घुस जाते हैं। नतीजा क्या होता है? जब गोली चलती है, जब देश में कोई दंगा फसाद होता है, देश का आम मुसलमान मारा जाता है। जमात इस्लामी हिंद और जमीयत इस्लामी हिंद, इन दोनों में क्या फर्क है? जमात उलमा हिंद और जमीयत उलमा हिंद में फर्क यह है कि जमीयत उलमा हिंद चाहे वो मदनी ग्रुप हो, चाहे वो महमूद मदनी ग्रुप हो, अरशद मदनी ग्रुप हो, इन पर एक खानदान का, एक फैमिली का नियंत्रण है। बाप सदर, बेटा जनरल सेक्रेटरी, दूसरी जमीयत का सदर उनके चचा, उनका भतीजा, उनका साला जनरल सेक्रेटरी, छोटा भाई जो है खजांची। एक खानदान के अंदर वो कॉम्बो होकर रह गई है। देश का मुसलमान नारेबाजी करने के लिए है। आपके यहाँ बेंगलोर है, बेंगलोर के अंदर तमाम मुसलमानों को, यहाँ के उलमा को नजरअंदाज करके एक बिहार के मौलवी को लाके अध्यक्ष बनाया गया है, ताकि बेंगलोर वालों की गर्दन पकड़ के बैठे वो और इनसे अगुवाई करके बेंगलोर के मालदार लोगों से पैसा लेकर, कभी दंगे के नाम पर, कभी फसाद के नाम पर, कभी जलजले के नाम पर, कभी सैलाब के नाम पर, कभी मुस्लिम बच्चियों के धर्मांतरण के नाम पर इनको दे। क्योंकि ये जानते हैं कि अगर बेंगलोर के किसी आलिम को आगे किया जाएगा तो वो सबसे पहले मफाद अपने इलाके का देखेगा। वो देखेगा कि मेरे इलाके के अंदर तालीमी काम हो रहा है या नहीं, मेरे इलाके के अंदर जो है रोजगार का काम हो रहा है नहीं। इसलिए बाहर के लोगों को लाकर महाराष्ट्र के अंदर बिठाते हैं, बाहर के लोगों को लाकर पुणे में बिठाते हैं, बाहर के लोगों को लाकर हैदराबाद में बिठाते हैं। हर बड़े मालदार शहर के अंदर यूपी और बिहार से लोगों को लाकर ये बाकायदा तौर पर प्लांट करते हैं और यहाँ की मोटी कमाई को, यहाँ के अवाम के मोटे पैसे को अपने लिए ले जाते हैं। सारा खेल उगाई और कमाई का है। देश के मुसलमानों को समझना होगा कि वो तंजीमें जिन पर खानदानी इजारादारी है, जिन पर खानदानों का कब्जा है, उन्हें छोड़कर आगे आना होगा। क्योंकि देश का नौजवान अगर इन्हीं के चक्कर में फंसा रहा तो आने वाला कल उधर कल से खतरनाक होगा। एक बात बताइए, बीजेपी ने मुसलमानों के लिए क्या किया? बीजेपी मुसलमानों के लिए यूनिवर्सिटी बनाई है, जिस तरह से चेन्नई में है, जिस तरह से मुंबई में है, कर्नाटक के अंदर मुसलमान की एक यूनिवर्सिटी है। बीजेपी ने पूरे देश के अंदर जो सरकार की स्कीमें थी उसमें सबसे ज्यादा फायदा मुसलमानों को पहुंचा, क्योंकि तमाम स्कीमें गरीबों के लिए हैं। देश का मुसलमान सबसे ज्यादा गरीब है और तमाम स्कीमें इंसाफ के साथ, बगैर रिश्वत के साथ लोगों तक पहुंची। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक, बिहार से लेकर बंगाल तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, हर जगह चाहे एजुकेशन की स्कीम हो, हेल्थ की स्कीम हो या तालीम की स्कीम हो, सारी पहुंची है। और मुसलमान को चाहिए कि वो सरकार के साथ सहयोग करे, खड़ा हो और सरकार से मांगे, ताकि जो है उन इलाकों की जरूरतों को बताए, पहुंचाए, ताकि और जो काम नहीं हो सके वो काम भी हो सके। उसका भी भाग होना चाहिए। दोस्ती बढ़ रही है, नफरत बढ़ रही है। एक तरफ गुस्ताखे रसूल होता है, एक तरफ जय श्री राम के नारे पर मुसलमान को मारा जाता है, एक तरफ मॉब लिंचिंग होता है, और आप कह रहे हो कि मुसलमान को साथ दिया जा रहा है, मुसलमान खुशी से आगे आ रहा है। बिल्कुल खुशी से आ रहा है। हमने तो अब तक, क्योंकि ऐसा है जो मक्खी होती है वो जख्म पे बैठती है और उसे बुराइयां दिखाई देती है, अच्छे लोगों को पूरे जिस्म दिखाई देता है। इसलिए बुराइयों को देखने वाले वो लोग होते हैं कि जो मक्खी की तरह जख्म को कुरेदते हैं। इसलिए अच्छाई देखनी चाहिए, बुराइयों को पर्दा डालना चाहिए। बुराई कम है, अच्छाई ज्यादा है, इसलिए अच्छाई को बढ़ाना चाहिए। हमारे नबी का भी ये तरीका रहा है, अच्छाई को प्रमोट करें। मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि इतनी सलीके से देश में रहें और आगे बढ़ें कि देश का हिंदू जिसको कोई ना कोई बयान देकर भड़काने की भी कोशिश करता है तो उसके बयान को वो बुरा माने। आप एक अच्छाई बताइए जिसमें मुसलमान को लगे कि सही का पार्टी है। देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री ने पूरे 8 साल हो गए हैं, 8 साल में किसी धर्म की,
किसी जाति की बात नहीं करी। उन्होंने कहा 135 करोड़ लोग मेरे भाइयों बहनों। देश के प्रधानमंत्री ने हर समुदाय के, हर मजहब के, हर जाति के लोगों को सम्मान दिया, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो बड़े ऐवान हो, चाहे वो गवर्नरशिप हो। तो पार्टी ने सभी सेक्टरों के अंदर अच्छे काम किए हैं, और जैसे जैसे लोग करीब आएंगे तो और अच्छे काम होंगे। और जो काम नहीं हो पाए आप बताएं सरकार को, कभी ये हो सकते हैं। आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोग जिम्मेदार लोग हैं, आपको चाहिए कि सरकार को बताएं कि ये काम भी हो, ताकि सरकार और भी अच्छे काम कर सके। बताइए, आप क्या वादा करते हो किस तरह के अगर मुसलमान आपकी बात पर भरोसा करके आगे आता है तो सेफ्टी मुसलमान का दुश्मन हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि देखिए, ऐसा है, जमात उल मोमिनीन का वादा है कि तमाम मुस्लिम मसाइल के ऊपर, इलाकाई मसाइल के ऊपर जमात उल मोमिनीन खाली मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हिंदू भाइयों के लिए भी खड़ी हुई मिलेगी। हमारे अराकीन, चाहे वो किसी के साथ ज्यादती होती है, नाइंसाफी होती है, और जो बच्चे जेलों में गिरफ्तार हैं, बेगुनाह हैं, उनकी भी जद्दोजहद करेंगे हम। उनमें से भी एक एक को बाहर लाने की जद्दोजहद करेंगे। जहां जहां नाइंसाफियां हुई हैं, जिसको किसी को मुआवजा नहीं मिला है, उसको मुआवजा दिलाने की कोशिश करेंगे। और किसी के साथ किसी पे नाजायज केस लगा हुआ है, उसके लिए भी हम सरकार से बात करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि कोई भी मुजरिम बचे नहीं और बेगुनाह फंसे नहीं। आपकी जमात के सदर कौन है और आपकी जमात में कौन कौन लोग हैं? जमात उल मोमिनीन अभी अपनी कर्नाटका यूनिट को एस्टेब्लिश कर रही है। अभी कई यहाँ के अजला के अंदर हमारे सहयोगी नियुक्त हो चुके हैं। बहुत जल्द जमात उल मोमिनीन बड़ा इजलास करके यहाँ की पूरी बॉडी का ऐलान करेगी और पूरे कर्नाटक के अंदर सामाजिक कामों को भी स्टार्ट करेगी। और जो अब तक दूरियां हैं उनको पाटने में उलमा अपना किरदार अदा करेंगे। हमारी जमात के अंदर देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, जमात इस्लामी तमाम मसलक के लोग हैं। किसी एक मसलक की तर्जुमान नहीं है जमात उल मोमिनीन, तमाम मसलक के लोग हैं। और तमाम लोग, खाली इसमें उलमा नहीं है, इसमें हर वो मिल्लत का शख्स दाखिल हो सकता है जो देश के लिए, कौम के लिए, इलाके के लिए काम करना चाहता हो और अपने राष्ट्र के लिए भूमिका निभाना चाहता हो। हिंदुस्तान